अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुज़म्मिल हसन गुरेज। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 7 है और एक्सरसाइज 7.1 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, अपना जो यूट्यूब चैनल है उसका शॉर्ट वगैरह लिख दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ जब आप मेरी ये वीडियोज़ देखें इनको लाइक और शेयर करें मेरे, और कमेंट्स भी दिया करें, और साथ में मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज करते हैं जी स्टार्ट। एक्सरसाइज 7.1 है और क्वेश्चन नंबर जो है इसका 6 है और उसका फर्स्ट पार्ट है जो कि हमने सॉल्व करना है। शॉर्ट क्वेश्चन है ये, और क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछा गया है कि फाइंड यूनिट वेक्टर। हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर गिवन बिलो। ठीक है, यानी कि जो नीचे हमें वेक्टर दिया गया है हमने उसकी डायरेक्शन मालूम करनी है। यूँ कह लेंगे डायरेक्शन कह लें या आप यूँ कह लें यूनिट वेक्टर, क्योंकि दोनों के एक ही मतलब होता है। तो हमने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। जो वेक्टर हमें दिया गया है वो है v इज़ इक्वल टू 2i माइनस जे है। ठीक है जी, ये वेक्टर है जो कि हमें दिया गया है। अब जो कोई भी वेक्टर होता है बाय डेफिनेशन, ठीक है, मैथमेटिकल डेफिनेशन यूँ कहना चाहिए। मैथमेटिकल डेफिनेशन जो होती है वेक्टर की वो ये होती है कि वेक्टर इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है। वेक्टर की जगह पर आप यूँ कर लें, इसे हम कह सकते हैं वेक्टर ए, लेट्स सपोज। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये दो लाइनें मैग्नीट्यूड को शो करते हैं, ये लाजमी लगानी है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है? हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो साफ सा है कि मैथमेटिकली हम क्या करेंगे, हम इसको इधर रहने देंगे, जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या होगा, वो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। ऐसे पीछे क्या बचेगा? ए वेक्टर। ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है वेक्टर की। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ए की जगह पर वी रख देना, क्योंकि वेक्टर वी हमें दिया गया। तो क्या आएगा? वेक्टर वी, ये वाला ऊपर लाइन लगा लें इस तरह या नीचे लगा लें, आपकी मर्जी। वेक्टर वी ओवर, ओहो ए लिख लिया फिर मैंने, अच्छा, वेक्टर वी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वी वेक्टर का यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी जगह हम वैल्यूज़ रखते हैं। 9 क्या आएगा जी? यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर वी। वेक्टर वी हमें क्या दिया गया है? वो ये दिया गया है, और वो क्या है? 2i माइनस जे, यही वेक्टर दिया गया, हमने यहाँ पर ये रख दिया, डिवाइड बाय। अब मैग्नीट्यूड, आपने पीछे क्वेश्चन किया है इसी एक्सरसाइज के अंदर कि मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का तरीकाकार ये होता है, हम अंडर रूल लगा देते हैं इस तरह, और उसके अंदर क्या करते हैं, जो आई वाला होता है और जे वाला होता है दोनों का अलग अलग स्केल लिया जाता है उनके मैग्नीट्यूड्स का। आई के साथ 2 लिखा तो हम 2 का स्केल ले लेंगे, फिर प्लस लाजमी लगाना है। जे के साथ जो भी लिखा है 1 लिखा है, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा तो क्या लिखा है 1, तो -1 का स्केल ले लेंगे हम। ये इसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस तरह लिया जाता है। ठीक है जी, तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस 1j ओवर कितना आएगा? 2 2 4, और एक का स्केयर एक ही होता है, 4 और 1 कितने हो जाएंगे? 5। तो ये इसका आंसर आ जाता है। हाँ, अब हम इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आप इस तरह लिखेंगे तो ये भी ठीक है। ठीक है, ये भी आंसर हो सकता है। नहीं तो आपने क्या करना है, 2i ओवर √5 इधर भी कर दिया, और -1j ओवर √5। अब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी, अब जैसे मर्ज़ी लिख लें। आप आई को यहाँ पर भी लिख सकते हैं, जे को यहाँ पर भी लिख सकते हैं, जैसे मर्ज़ी कर दें, सब ठीक होगा। उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी। अगर समझ ना लगे तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।